ऐसा करना पड़ता है ना। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज की। पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की। पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज की। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित वेदांती जी महाराज की। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की। भारत के सभी संतों की सभी तीर्थों की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। हर हर महादेव। आज श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में हम उपस्थित हैं तीर्थराज प्रयागराज की पवित्र धर्मधरा पर। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पावन स्मृति। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज प्रवृत्ति महापुरुषों की पावन स्मृति। और हमने जिनको इस शिविर का संचालन करते हुए 2000 से देखा, यद्यपि बहुत समय पूर्व से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस शिविर का संचालन करते रहे, उन पूज्यपाद वीरव्रती जी महाराज के नाम से अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ शिविर प्रबल जी महाराज हम इस शिविर में विराजमान हैं। और ऐसी भावना है, ऐसी आशा है कि हम 1 मास तक अनवरत इस तीर्थ से
श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका समन्वित चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम चूँकि इस माघ मास के प्रारंभ होने की पूर्व वेला में विराजमान हैं, तो हमारे मध्य में श्री डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज हैं, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी महाराज हैं। अन्य जहाँ तक ये ध्वनि जा रही होगी वहाँ तक के महानुभाव माताएं और बहनें भी हैं। हम आरंभ करने से पहले डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज से ये आग्रह करते हैं कि श्रीमद् भागवत की इस पवित्र यात्रा के प्रथम क्रम में अपनी मंगलमयी अभिव्यक्ति के द्वारा इस प्रयागस्थलीय स्वाध्याय क्रम का समुद्घाटन करें। तो ये जो कैमरा है और ये माइक है, दोनों वहाँ तक पहुँचा दिए जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस बस मेरे को नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्यः मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। प्रेम से बोलो तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी माधव भगवान की, श्री नाग वासुकी भगवान की, श्री कोटीश्वर भगवान की, महर्षि भरद्वाज जी महाराज की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपा श्रद्धेय दंडी स्वामी श्री सरस्वती जी महाराज की आज के आनंद की हर हर महादेव। इस पावनतम पुण्य स्थली के सकल अधिष्ठात्री देवों को कोटिशः प्रणाम करते हुए हमारे बीच परम श्रद्धेय पूज्य चरण शंकराचार्य परंपरा के संरक्षक संवर्धक परम श्रद्धेय पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, सम्माननीय ब्रह्मचारी जी महाराज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, 2026 का ये दिव्यतम माघ मासीय
कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आज इस अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से ये पावन शिविर का श्री गणेश श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। प्राचीन काल से ही इस पावन शिविर के अंदर वेदों पर, पुराणों पर, उपनिषदों पर, धर्मशास्त्रों पर विशिष्ट चर्चाएं हुई हैं। उन्हीं महापुरुषों का संबल लेते हुए उन्हीं के श्री चरणों में शास्त्रीय पद्धति को किस विधा से स्थापित किया जाए, जिससे भारतवर्ष की विचारधारा भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक हम किस प्रकार से बन सकें, अपनी समस्या का समाधान शास्त्रीय पक्ष से कैसे विचार सकें। चूंकि शांति को जीवन में लाने के लिए सत्संग रूपी अमृत है और इस सत्संग सुधा के बल पर न जाने कितने लोगों की अशांति दूर होती हुई आई है, दूर होती रहेगी। और उसमें भी वेद व्यास भगवान ने 17 पुराण लिखने के उपरांत जो परम शांति अपने जीवन में प्राप्त की, उसी वस्तु का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसमें भी श्रीधरी टीका अपने आप में अनुपम है। इस विलक्षण शास्त्र में एक से बढ़कर एक ऋषि, महर्षि, संतजन, विद्वज्जन इस टीका का संबल लेकर अपने ज्ञान को पुष्ट किया करते हैं, मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया करते हैं। जब तक मूल सिद्धांत हमको समझ में नहीं आते, वो समझ में जब आएंगे जब टीका समन्वित हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकेंगे। मूल विषयों को खोलने के लिए ही टीका की आवश्यकता पड़ा करती है, अथवा गुरु परंपरा के अनुसार जब शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है, मंथन किया जाता है, तब कौन कौन सा रहस्य कहाँ कहाँ पर शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने बतलाया है, इन सकल ग्रंथियों को खोलने का कार्य टीकाएं किया करती हैं। अनादिकाल से चल रही परंपरा का संरक्षण कर रहे परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इसी पावनतम परिसर में अपने अगाध ज्ञान के बल पर संपूर्ण दुनिया को आस्तिकता का पाठ पढ़ाया था, आस्तिक दर्शन श्रवण कराया था। आज भी प्रायः मेले के अंदर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम अपने आप में अजर अमर है। उन्हीं महापुरुषों का स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य चरण यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज, उन्होंने पावन शिविर का संचालन सुचारू रूप से करते रहे। उसी क्रम में अब हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में ये पावन शिविर संचालित हो रहा है। और स्वयं स्वाध्याय प्रिय, मौन प्रिय, शास्त्र प्रिय, इन सकल उपचारों को जीवन में उतारने वाले पूज्य चरण आज हम सब लोगों के बीच में विद्यमान हैं। हम सब उन महापुरुषों की वाणी को प्रतिदिन आत्मसात कर रहे हैं। आइए इधर उधर न करते हुए उन महापुरुष की दिव्यतम विलक्षणतम वाणी को आत्मसात कर अपने जीवन की गुथी हुई जो ग्रंथि है उसको निर्ग्रंथि के रूप में खोलकर उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करें, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है।
इतना ही कहकर कल से माघ मास, पौष मास की दिव्य पूर्णिमा, अब पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत यहाँ पर कथाओं का आनंद, सत्संग का आनंद, यज्ञ नारायण भगवान का आनंद, अन्न क्षेत्र का आनंद, अखंड रामायण पाठ का आनंद और जप और तप, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को हम लोगों को प्राप्त होंगी। सकल देशवासियों को इस विलक्षण देवोपम देव दुर्लभ माघ मास की बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं अभिव्यक्त करते हुए पूज्य महाराजश्री के श्री चरणों में पावन निवेदन, महाराजश्री अपनी वाणी के माध्यम से संपूर्ण देश की पावनतम दुनिया को, संसार को अपने ज्ञान के माध्यम से सभी जीवों के अंतःकरण में ज्योति प्रकाशित करके अनुग्रहित करें। पूज्य चरण गुरुदेव भगवान महादेव महादेव। नारायण नारायण। हम लोगों की इंदौर में जो चर्चा चल रही थी वो तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के 21वें श्लोक तक ये यात्रा पूर्ण हुई। आज 22वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी से कहते हैं, हे उग्र धनवन, ऐसा कह करके महात्मा अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान अरविंद नाभ में लगाया और चूंकि भगवान से संबंध जुड़ा इसलिए हृदय में प्रसन्नता है। मुख कमल पर उस हृदयगत प्रसन्नता का प्रभाव आ गया, अर्थात मंद मंद स्मिति अर्थात मुस्कुराहट करदम जी महाराज के मुख कमल पर खिली हुई है। एक बात सच्ची ये है कि मनुष्य की जो वास्तविक प्रसन्नता है वो तब तक उसके हृदय में या उसके मुख कमल पर नहीं आ सकती जब तक कि उसका भगवान के साथ संबंध न जुड़ जाए। संसार से संबंध जुड़ेगा, विषयिक संबंध जुड़ेगा तो फिर विषाद ही आवेगा। मन प्रसाद और उस मन प्रसाद का जो प्रभाव है वो मुख कमल पर एक ऐसी निर्मल प्रीति भरी प्रसन्नता तभी आएगी जब व्यक्ति का भगवान से नाता जुड़ जाएगा। अच्छा, प्रसन्नता तो कृत्रिम भी हो सकती है, कुटिलता भरी भी हो सकती है, व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, पर वो प्रसन्नता जो कुटिलता भरी है, जो कपट भरी है, जो कृत्रिम दिखावटी है, बनावटी है, वो किसी के हृदय का आकर्षण नहीं कर सकती। पर यहाँ करदम जी महाराज की प्रसन्नता का प्रभाव ये हुआ कि लुलुभे देवहूत्याः चेतः। भगवती जो देवहूति है उनके चित्त को लोभित कर लिया है करदम जी महाराज की उस मुखस्मृति ने, मुखच्छवि ने। तो वो क्या प्रभाव आया? बोले करदम जी महाराज अपनी बात कह करके मौन हुए और भगवान से नाता जोड़ लिया। जैसे ही भगवान से संबंध हुआ चित्त, तो जो चित्त के प्रसन्न होने से मुख कमल पर एक स्मिति मुस्कुराहट आई, उसका प्रभाव यह हुआ कि माता देवहूति का चित्त स्वभावतः उनकी ओर विलुब्ध हो गया। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई थी। आज आगे बढ़ते हैं। सोनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां
प्रहर्षितः। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, सह अनुज्ञात्वा, सह माने मनु हो, महाराजा मनु, अनुज्ञात्वा तो किससे अनुज्ञात्वा, बोले महिष्याः व्यवसितम अनुज्ञात्वा, अपनी कन्या महर्षि कर्दम को देने से पूर्व महाराजा धीराज मनु ने अपनी धर्म पत्नी से परामर्श किया। इसलिए जब महिष्याः अर्थात सतरूपायाः व्यवसितं, सतरूपा के व्यवसित माने मनोभाव को जान गए, उनका मंतव्य जान गए, उनकी सहमति प्राप्त हो गई, तथा च दुहितु स्फुटम, और उन्होंने अपनी पुत्री का मनोभाव भी जान लिया। स्फुटम माने स्पष्टतया। अपनी पुत्री से भी मनु जी महाराज ने पूछा कि लाली बताओ, तुम्हारी सहमति है ना हम माता पिता के इस निर्णय में। तस्मई गुणगणाढ्याय, जब पत्नी और पुत्री दोनों से परामर्श करके उनके मनोभाव को अनुकूल समझ लिया, तदा गुणगणाढ्याय, गुणानां, गुणों का जो गण है उसे गुण गण कहते हैं, और तेन आढ्याय, तेन आढ्य अर्थात गुण गण से संपन्न महर्षि कर्दम को तुल्याम प्रहर्षितः ददौ। ये देवहूति माता के बारे में पिछले श्लोकों में भाव आया है कि योग वेदता यदि महर्षि कर्दम है तो ये माता भी कोई कम नहीं है। योगी ये माता देवहूति भी बड़ी विलक्षण है, योग निधि संपन्ना है, इसलिए अनुरूप वर को कन्या प्रदान कर दी। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं, स मने मनो हो, चूंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि श्लोकार्थ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो, परंतु श्रीधर स्वामी की टीका का एक एक अक्षर वाचन होना चाहिए, अक्षर वाचन होना है, और उस पर अर्थ प्रकाश, अर्थानुसंधान सदगुरुजनों की कृपा से, पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से जितना बन पड़ता है करते हैं। तो सह माने मनो हो, अनु अनंतरम, अनु का तात्पर्य ये अव्यय है, अनु माने अनंतरम, महिष्याश्च व्यवसितम निश्चयं ज्ञात्वा, अपनी धर्मपत्नी माता शतरूपा का निश्चय जाना है और स्फुटतया अपनी पुत्री का मनोभाव भी जाना, तब जाकर के कन्यादान किया। आज लोग ये कहते हैं कि माता पिता अपनी मर्जी से कन्यादान कर देते हैं, कन्या का विवाह सुनिश्चित कर देते हैं, परंतु ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, न कौन कौन से होते हैं झमेले, परंतु जो माता पिता अपनी कन्या के उत्तम भविष्य को ध्यान में रख करके उत्तम से उत्तम घर, उत्तम से उत्तम वर ऐसा चयन करते हैं, उसके अनंतर भी अपनी पुत्री से वो परामर्श लेते हैं, सहमति लेते हैं, तब जाके विवाह करते हैं। मनु जी महाराज ने भी उसी परंपरा का पालन किया है। इस विषय में हम एक टीकाकार है जो श्रीधर स्वामी की टीका का विश्लेषण करते हैं, हम देख रहे हैं श्री वंशीधर जी क्या कहते हैं। अनु माने अनंतरम अर्थात पश्चात, दुहितुः माने देवहूते रयम सद्मद्योग्यः, दुहितुः माने पुत्र्याः अर्थात देवहूते अयम मद्योग्यः पति इत्येवं रूपम। जब माता देवहूति के मनोभावों को जान लिया स्फुटतया माने स्पष्टतया कि एषः ऋषिवरः मद्योग्यः मेरे योग्य है, और महिष्याश्च अर्थात महिष्या माने तन मातुः, तस्याः देवहूत्याः मातुः, माता देवहूति के मंतव्य को भी जान गए हैं। अवश्यम अस्मयी तपस्विने दानेन, श्रीमती शतरूपा माता ने कहा कि निश्चित रूप से इन महर्षि को अपनी कन्या का दान करेंगे तो मत पुत्र्याः सुखम भावी, अर्थात मेरी पुत्री का सुख होगा, ऐसा अनुरूप संकेत पा लिया, ऐसा निश्चय कर लिया। तदा गुणाः शील रूपादयः तेषां गणेन परिवारेण युताय। गुणा क्या है? गुण बोले शील है, रूप है, इत्यादि सब अनुरूप है, इसलिए उन गुणों के गण से
परिवार से जो संयुक्त महात्मा थे उनको अपनी कन्या प्रदान कर दी। समयोगेन प्रहर्षितो जाता नंदः। तो वो कन्या भी कैसी है? बोले तुल्या है। कन्या और वर दोनों के गुण, शील, रूप एक जैसे हैं, समान हैं। तुल्याम गुण गणाढ्याम यद्येषः, यदि ये महात्मा कर्दम गुण गणाढ्य हैं तो वो देवहूति भी गुण गणाढ्या है। इसलिए गुण गणाढ्या कन्या देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हो गया। 23वें श्लोक में देखते हैं, शतरूपा महारागी वा पारिवर्हान महाधनान दंपत्योः पर्यदात प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है। कोई भी माता पिता जब अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो अपनी सामर्थ्य, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए अपनी कन्या को विवाह की वेला में विदा के समय कुछ न कुछ संभार देते ही हैं। एक तो दान के बाद दान की सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा का विधान है। शास्त्र कहते हैं कुछ भी आपने दान किया है तो अन्न दान किया, गोदान किया, कन्यादान किया, जो भी आपने दान किया है उस दान की सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। तो कन्यादान की सांगता सिद्धि के निमित्त दक्षिणा देने का विधान है। लवण दान करे, भूमि दान करे, स्वर्ण दान करे तो भी उस दान की सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। इस निमित्त मान लीजिए। दूसरा, सामान्यतया कोई माता पिता अपने बालक के पढ़ने जाते समय, छात्रावास में पढ़ने जा रहा है, महीनों बाद लौट करके आएगा, तो कोई भी माता पिता उसको जेब खर्चे के लिए अलग से देते हैं। माता घी मीठा कुछ भी बना करके देती है और उसके लिए जो भी उपयोगी संसाधन होते हैं प्राय देना चाहती है। एक सामान्य से बालक के लिए अल्पकाल के लिए जा रहा है, इस विचार से प्रभावित होकर के माता पिता उसके साथ कुछ ना कुछ रखते हैं। ये तो अपने हृदय का टुकड़ा है। ये बच्ची जीवन भर के लिए पराए घर जा रही है, कहीं दूसरे घर में जाते इसको अपेक्षाओं के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस नाते अपनी पुत्री को अपने हृदय के भावों से प्रभावित होकर के कोई माता पिता दहेज के रूप में कुछ दें तो उसका निरादर भी नहीं करना चाहिए, निराकरण भी नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा भी नहीं करना चाहिए। कहीं भी अतिवाद अच्छा नहीं है। दहेज के नाम पर कन्या के पिता का शोषण यदि पाप है तो देने वाले सामर्थ्यवान माता पिता के उस दाय भाग को, उस दहेज को, हेज कहते हैं ब्रज भाषा में प्रेम को, बड़ो हेज दिखा रहा है। तो हेज माने अपनी प्रीति की अभिव्यक्ति के लिए अपनी सामर्थ्य की सीमा में कोई माता पिता, परिजन पुरजन स्वजन अपने सामर्थ्य के अनुसार देते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका निराकरण नहीं करना चाहिए, उसका खंडन नहीं करना चाहिए। दहेज महापाप है ऐसा कहना भी पाप है। दहेज के लिए किसी परिवार का शोषण करना, किसी कन्या को पीड़ित करना, उसके माता पिता को सताना, यदि ये दोषप्रद है तो फिर दहेज का निषेध करना भी दोषप्रद है। क्योंकि ये तो भगवान शंकर के विवाह में हिमालय ने माता पार्वती के विवाह के समय दिया है। दशरथ जी महाराज के समय में जनक जी महाराज ने माता सीता के विवाह के समय भगवान राम को बहुत कुछ दहेज में दिया है। शाश्वत परंपरा है, सनातन परंपरा है। देना दोष कारक नहीं है, पर देने का दिखावा करना और ऋण करके देना दोष कारक है। हम बहुत स्पष्ट कहें, दहेज ऋण करके देना और दिखावा करने के लिए मात्र देना ये दोष कारक है। दहेज मांगना भी दोष कारक है, परंतु कोई सामर्थ्य के अनुसार स्नेह की अभिव्यक्ति के निमित्त माता पिता देते हैं तो ये दिया जाना चाहिए, विधान है।
इसलिए अनावश्यक दहेज की निंदा करना और अनावश्यक दहेज के नाम पर, अभी आजकल तो उल्टा हो गया। पहले तो कहते हैं लड़के वाले शोषण करते थे दहेज के नाम पर, आजकल तो कन्या पक्ष ही दहेज के नाम पर कानून रूपी अस्त्र का सहारा लेकर के वर पक्ष को सताते हैं। ऐसा भी होने लगा है। इसलिए संतुलित भाव की आवश्यकता है। क्या दिया दंपत्यो हो शतरूपा महारागी। महारागी माने माता शतरूपा, कोई सामान्य माता नहीं है, सामान्य कन्या की माता नहीं है, अभी तो महारागी है। इसलिए पारिवर्धान महाधनान, पारिवर्ह जो महाधन है, दंपत्यो हो पर्यदात प्रीत्या। कैसे दिया? बोले प्रीत्या पर्यदात। दंपत्यो माने करदम जी महाराज और देवहूति को प्रीति पूर्वक प्रदान किया है। भूषा, आवास, परिच्छदान, क्या क्या दिया है। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं पारिवर्हान शब्द का अर्थ विवाह काले प्रदेयान। विवाह के समय पर जो कुछ दिया जाता है उसमें आभूषण है। भूषा माने भूषणानी, और वासांसी माने वस्त्रादीन, और परिच्छदान माने गृहोपकरणानि च। गृहोपकरण क्या होता है? जो भी सैया दिया जाता है और पात्र आदि दिए जाते हैं। ये बातें तो वो ज़्यादा जान रहे होंगे जिन्होंने लिए होंगे या जिन्होंने दिए होंगे। हम क्या जाने क्या दिया जाता, क्या लिया जाता है। परंतु चिमटा से लेकर के, सुई से लेकर तवा चिमटा, चकला वेलन सब दिए जाते हैं। बर्तन दिए जाते हैं, बिस्तर दिया जाता है, क्या क्या देते हैं। परिच्छदान माने गृहोपकरणानि च। जो गृहस्थी के संचालन के निमित्त अतीव आवश्यक जो भी उपकरण हैं वो सब दिए। इस विषय में बंशीधर जी महाराज कहते हैं कि पारिवर्हम माने राजयोग्य द्रव्ये देय परिच्छदे च। जो राजाओं के देने योग्य संसाधन, उनको परिच्छद पारिवर्ह कहा जाता है। और बरबद्धोर विवाहादौ सर्वतो हिंसिते पिच। वर और वधू के विवाह के प्रसंग में जो कुछ दिया जाता है उसी को पारिवर्ह शब्द से कहा जा रहा है। गृहोपकरण है, गृहे माने सामग्री, परितश्छन्ने गृहोपकरणे गृहे, परिच्छद माने परिच्छदौ मेघ संगात वस्त्रयो हो। अर्थात परिच्छद शब्द के क्या क्या अर्थ बन सकते हैं, इस विषय में वंशीधर जी ने कहा है। इसलिए इतना ही अर्थ समझें कि जो जो गृहस्थी के संचालन के निमित्त परम आवश्यक है वो उदारता पूर्वक मनु शतरूपा ने अपनी पुत्री देवहूति की इस विवाह वेला में प्रदान किया। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशयः। प्रत्ताम माने जो प्रदान की गई है, दान की गई है। कौन? दुहितरम, माता देवहूति। उस दान की गई देवहूति को, पुत्री को किसको दी है? बोले सदृक्षाय। सदृक्षाय माने समान गुणशील व्रताय, जिनके गुणशील और व्रत समान हैं, ऐसे महापुरुष महर्षि करदम को अपनी कन्या देकर के सम्राट गतव्यथः, सम्राट निश्चिंत हो गए। इस बात को भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिसकी कन्या युवती हो रही हो, किशोरी हो रही हो, और बहुत दिन से निरंतर चिंताग्रस्त, रात को नींद नहीं आती। आजकल का तो क्या चलन है पता नहीं, पर हम बाल्यकाल में सुनते थे कि जिसकी पुत्री बड़ी होने लग जाती है उस माता पिता को रात में नींद नहीं आती, भोजन नहीं सुहाता कि कैसे कोई उचित घर और वर मिले और मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं भार मुक्त हो जाऊं। तो कन्या प्रदान करके निश्चिंत हो गए, वो भी भगवत कृपा से अनुकूल वर मिल गए। वैसी ही एक बात यह है कि माध्यम कोई सामान्य नहीं है। मीडिएटर जो होता है, जैसे क्या कहते हैं, शादी विवाह कराने वाला मध्यस्थ, क्या बिचौलिया, तो यहाँ बिचौलिया कोई सामान्य नहीं है। ये बिचौलिया साक्षात भगवान है। और भगवान कैसी लीला कर रहे हैं? साक्षात करदम जी महाराज से कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने सब जान रहे हैं, तुम्हारे मन की भावना, और परसों अपनी कन्या लेकर के मनु आवेंगे।
और उधर देवर्षि नारद के माध्यम से देवहूति मैया के कानों में करदम जी महाराज की महिमा गा दी है। इस धरती पर तुम्हारे योग्य कोई बर है लाली तो केवल महर्षि करदम है। इसलिए मनुजी महाराज अपने मन से नहीं आए, उनके बिचौलिया माध्यम भगवान नारायण हैं। इसलिए अनुकूल वर को कन्या प्रदान की तो गतव्यथा और उपगुह्य च बाहुभ्याम, इतना सब ठीक था, बहुत अच्छे घर और वर में कन्या जा रही है। यहाँ तक दायित्व का बोध था, रात दिन चिंता में घुलते थे, उत्तम वर मिल जाए। कैसा भी पिता हो, फिर भी जब अंतिम समय में अपनी कन्या को विदा करता है तो वो भी छोटे से बालक की भांति बिलक बिलक करके रोने लग जाता है। इसलिए मनुजी महाराज की स्थिति बोले उपगुह्य बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं में अपनी पुत्री को बांधा, अपने हृदय से लगाया और औत्कंठोन्मथिताशय, उत्कंठा के कारण उनका आशय अंतःकरण जो है वो उन्मथित हो गया, माने वो विह्वल हो गया, इतने भावुक हो गए अपनी पुत्री को विदा करने की भावना से। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं प्रत्ताम माने दत्ताम, अब वाग दत्त माने जलाधिक संकल्प होकर के कन्यादान कर दिया। किसको किया? बोले सदृक्षाय अर्थात सदृशाय। तस्मात् एव गता व्यथा चिंता यस्य, इसलिए उनके मन की व्यथा चिंता चली गई। अच्छा, अब तुमने कितने दिन से चिंतित थे कन्या विदा हो जाए, कन्या का विवाह अब हो गया, अब तो निश्चिंत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। बस यहीं से आरंभ होता है, मन को एक अभाव खटकता है। आज तक मेरे घर के आंगन में ये शरद पूर्णिमा के चंद्र की ज्योत्सना जैसी झलकती थी, इसके कारण प्रसन्नता थी, आनंद था, उमंग थी। आज ये खुशी चली जाएगी, प्रसन्नता चली जाएगी। ये जो अभाव आता है स्मृति में, उसी से पीड़ित हो जाता है पिता। इसलिए औत्कंठेन उन्मथितः क्षुभितः, उत्कंठा के कारण उन्मथित हो गया है, क्षुभित हो गया है। आशय माने अंतःकरण जिनका। ऐसे मनुजी महाराज अपनी पुत्री को गले से लगा करके रो पड़े हैं। और रोए हैं तो सामान्य नहीं रोए कि आंखों में आंखें डबडबा आई हैं, आंखों में जल छलक आया है, नहीं नहीं, इतना नेत्रों से अश्रुपात हुआ कि देवहूति की शिखा, देवहूति के केस आर्द्र हो गए। अगले श्लोक में बताएंगे। अभी हम बंसीधर जी की चर्चा कर लें। औत्कंठेन माने प्रेम विशेषेण, सदृशाय का तात्पर्य गुणशीलादिभिस्तुल्याय, इतना ही अर्थ करके अगले श्लोक में देखते हैं। कहते हैं असक्नुवंस तद्विरहम मुंचन वाष्पकला मुहुः आसिंचदम्बवत्सेति नेत्रयोर दुहितुशिखाः। इतने भावुक हो गए कि असक्नुवंस तद्विरहम, तद्विरहम माने तस्याः देवहूत्याः संभावितम विरहम असक्नुवन, अर्थात अभी तक तो पास ही खड़े हैं, अभी तक तो अलग नहीं हुए, परंतु विरह की संभावना मात्र स्मृति पथ पर आई तो उस विरह की व्यथा को सहन नहीं कर पा रहे, भावुक हो गए, उस विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुंचन बाष्प कला मोह, बारंबार बाष्प कला माने अश्रु धारा बह रही है। और क्या हो रहा है? बोले आसिंचत नेत्रादेर दुहितु शिखाः। नेत्रादेर माने नेत्रजन्य जो आद माने जल आदिक है, उद माने नेत्रोदयी, नेत्रोदयी है, नेत्र नेत्रयोः उदम उदकम इति नेत्रोदम और तई नेत्रोदयी। नेत्रों के जल से उन मनुजी महाराज ने दुहितुस शिखाः आसिंचत, अपनी पुत्री की शिखा को आर्द्र कर दिया। और कहते क्या जा रहे हैं? अश्रुधारा बह रही है। अम्ब हे वत्स, हे अम्ब हे वत्स, अपनी पुत्री को संबोधन कर रहे हैं अम्ब और वत्स। वत्सेति माने वत्स माने वत्सा, अरे लाली, अरे अम्ब, तो पुत्री को अम्ब कहा जाता है क्या? अम्बा कहा जा सकता है? हाँ, पुत्री को अम्बा भी संबोधन किया जाता है। आसिंचत अम्ब वत्सेति, अम्ब कह रहे हैं, वत्सा कह रहे हैं,
और नेत्रादेर दुहितुशिखा, और अपने नेत्रों के जल से, नेत्रोदयी, नेत्रादय नहीं नेत्रोदयी है, तो नेत्राभ्याम यद उदम अर्थात उदकम तई ही नेत्रोदयी ही। 25वें श्लोक में वंशीधर जी महाराज, श्रीधर जी महाराज के तस्याहा विरहम सोढ़ुम असक्नुवन, उस देवहूति के संभावित विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हे अम्ब, हे वत्स इति ब्रुवन, ऐसा बोलते जाते हैं और रोते जाते हैं। शिखा केशानांग असिंचत, केशान असिंचत, शिखा माने केशान असिंचत, केशों को आर्द्र कर दिया अपने आंसुओं से। श्री वंशीधर जी इस प्रसंग में कहते हैं, अम्बा मातरी पुत्र्यांच काशी राज हिमालयो हो रक्षितायांग सुतायांच इति निरुक्ति। अम्बा जो संबोधन है वो मातरी माने माता के लिए भी किया जाता है। अम्ब, हे अम्ब, हे अक, हे अल इत्यादि संबोधन में अम्बा माने अम्बा के लिए, माँ के लिए भी कहा जाता है मातरी, और पुत्र्याम माने पुत्री के लिए भी अम्ब संबोधन संभव है। और काशीराज और हिमालयो हो पुत्र्याम, अम्बा माने काशीराज और हिमालय की पुत्री को भी अम्बा कहा जाता है, माता के लिए अम्बा तो कहा ही जाता है। और रक्षितायांग सुतायांच, जो रक्षित सुता है उसको भी अम्ब कहा जाता है। ऐसा निरुक्तकार के वचनों का आश्रय लेकर के वंशीधर जी महाराज कहते हैं, तद विरहम का तात्पर्य सुता विषयकम विरहम, जो संभावित विरह है उस विरह की स्मृति मात्र से मनु जी महाराज विह्वल होकर के अश्रुपात कर रहे हैं, और इतने रोए हैं कि उनके नेत्रों के अश्रु जल से, उनके प्रेमाश्रुओं से माता देवहूति की शिखा माने केश आर्द्र हो गए। अगले श्लोक में कहते हैं, आमंत्र्यतं मुनिवर मनुज्ञात सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः। तम मुनिवरम अनुज्ञातः आमंत्र्य च, उन मुनिवर से अनुमति प्राप्त की है मनु जी महाराज ने, और उनसे अनुमति प्राप्त करके सहानुगः, अनुगा माने यहाँ केवल धर्मपत्नी शत्रुपा के लिए भी कहा जा सकता है, और अनुगाह के जे सहायकाः संरक्षकाः सेवकाः सन्ति ते, तो उन सबके साथ अनुगई सह रथमारोह्य सभार्यः, अपनी धर्मपत्नी के साथ रथमारोह्य रथ पर बैठ करके सह नृपः स्वपुरम प्रतस्थे, वो महाराज अपने नगर की ओर चल पड़े। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं, अच्छा श्रीधर स्वामी ने इस पर टीका नहीं की है, बात चूंकि विषय स्पष्ट है इसलिए कुछ कहने के लिए नूतनतया आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए वंशीधर जी ने भी कोई टीका नहीं की। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, उभयोर ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदः। अर्थात अब परिदृश्य बदल रहा है। माता देवहूति को महर्षि कर्दम के आश्रम पर छोड़ करके विह्वल हुए, भावुक हुए दोनों के दोनों शत्रुपार मनु जी महाराज जिस परिकर के साथ आए थे उसी परिकर के साथ लौट रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी के किनारे किनारे लौट रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। उभयोः ऋषिकुल्यायाः, ऋषिकुल्या माने, कुल्या यहाँ नदी का वाचक है, तो ऋषिकुल्या माने सरस्वती के दोनों तटों पर ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः उभयोः सुरोधसोः माने, उभयोः सुरोधसो माने दोनों तटों पर कुछ महापुरुष इस तट पर हैं, कुछ महापुरुष उस तट पर हैं, और मनु जी महाराज सावकाश है, ये मन में लोभ है, बड़ा पवित्र कार्य संपन्न हुआ है,
सनातन धर्म की परंपरा में सदगृहस्थ, सनातनी सदगृहस्थ कन्यादान करने के बाद गंगा नहाता है, कन्यादान करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, माने पुण्यार्जन करने की भावना से। तो यहाँ मनु जी महाराज के मन में लोभ है। सरस्वती नदी के दोनों तटों पर जो विशिष्ट विशिष्ट महात्मा रहते हैं, उन सबके दर्शन, ऋषि नाम उपशांता नाम, जो उपशांत महात्मा है, ऋषि हैं, आज तेषाम आश्रम संपदा पश्यन, उन सब के आश्रमों की उस लोकोत्तर संपत्ति का, लोकोत्तर श्री का, शोभा का दर्शन करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं 27वें श्लोक में, ऋषि कुल हितायाः, ऋषि कुल्यायाः माने ऋषि कुल हितायाः, ऋषि कुलस्य, जो ऋषि कुल की हित संपादिका माँ सरस्वती है, तस्याः उभयोः सुरोधसो माने शोभन तटयोः, उस पवित्र नदी के दोनों तटों पर, शुभ्र माने शोभन तटों पर, तपस्या से परिपूत तटों पर, होमाग्नि के धूम से परिशोधित परिभावित तटों पर जो ऋषियों के आश्रम हैं, उन आश्रमों की जो शोभा है उसका अवलोकन करते, दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। इसमें बंशीधर जी महाराज कोई विशेष बात कहते हैं, आश्रम संपदो, एक आश्रम की संपदा क्या होगी? बोले बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी खड़ी हुई गाड़ियां। बोले नहीं नहीं, आश्रम संपत्ति का उल्लेख वंशीधर जी कर रहे हैं, श्रीधर स्वामी तो इस विषय में नहीं बोले। कहते हैं आश्रम संपत्ति है अग्निहोत्रादि साधन श्रुक श्रुवादि लक्षणा वेद ध्वनि लक्षणा वा। आश्रम में जाओगे तो किसी भी समय पहुंच जाओ तो क्या होगा, या तो कहीं यज्ञ की धूम से वो दिग्दिगंत पावित होगा, या वेद ध्वनि की ऋचाओं की गूंज से दिग्दिगंत गुंजित होगा, या कहीं श्रुचि, कहीं सुरवा, कहीं ये जो यज्ञीय संसाधन है पात्र आदि के, इनको कहीं साफ किया जा रहा होगा। कहते अग्निहोत्र आदि के द्वारा, तत्साधनभूत श्रुक और श्रुवा आदि के द्वारा, अथवा वेदध्वनि के द्वारा जो आश्रम परिसर की शोभा है, कहीं गायों का परिभ्रमण, कहीं मृगों का निर्भय परिचरण, ये सब देखते हुए ऋचो यजूंसी सामानी साही श्री रमृता सताम, ये श्रुति है। कहते हैं कि वास्तव में सज्जनों की संपत्ति क्या है। एक किसी व्यक्ति को धनवान मानना, श्रीमान मानना, ये बहुत संपत्तिशाली है ये मानना, तो कहते भाई इसका घर बहुत बड़ा है, इसका भवन बहुत बड़ा है, आंगन बहुत बड़ा है, हॉल बहुत बड़ा है, सभागार है, गाड़ियां हैं, सेवक हैं, बड़ी ऊंची ऊंची प्राचीर से घिरा हुआ इसका राजभवन है, तो बड़ा आदमी है। परंतु यहाँ सताम श्री क्या है? सज्जनों की श्री के बारे में कह रहे हैं। जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का स्वर गूंज रहा हो, वही श्री ही अमृत में वातावरण को बना रही है, जहाँ उसी को सज्जनों की श्री माना जाता है। 28वें श्लोक में देख लेते हैं। तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम् गीत संस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। जैसे मनुजी महाराज को लौट करके राजमहल की ओर, अपने नगर की ओर आता हुआ जाना, तो तम माने मनुम, आयांतम माने आते हुए, अभिप्रेत्य विज्ञाय, अपने महाराजा धीराज मनु को आया हुआ जान करके, ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम, प्रजापति माने प्रजा के पति, शासक है, राजा है, और ये ब्रह्मावर्तात्, तो प्रजा ने क्या किया? बोले ब्रह्मावर्तात् माने ब्रह्मावर्तक क्षेत्र की जो प्रजा है वो गीत संस्तुति वादित्रयी, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है। प्रत्युदीयुः माने उठ करके खड़ी हो गई प्रजा। कैसे? बोले प्रहर्षिता, आनंद से भरी हुई प्रजा अपने महाराज का स्वागत करने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ गाते बजाते नाचते हुए सुस्वागतम करने के लिए आ गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं अभिप्रेत्य का तात्पर्य विज्ञाय ज्ञात्वा, और ब्रह्मावर्तात् देशात् प्रजाः पतिं प्रत्युज्जगमुः
ब्रह्मावर्तात् माने इत्याख्यात देशात, इस देश की जो प्रजा है, जहाँ के शासक हैं महाराज मनु जी, तो वहाँ की प्रजा अपने पतिम माने अपने स्वामी महाराजा धीराज मनु के स्वागत के लिए प्रत्युत जगमुहो इकट्ठी होकर के आ गई और अभिनंदन कर रही है, अभिवंदन कर रही है, यथा योग्य स्वागत कर रही है। सब वर्णों के लोग आ रहे हैं, सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। तो ब्राह्मण भी अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। बोले हाँ, वो आशीर वचनात्मक अभिनंदन करते हैं, महाराज आपका कल्याण हो, आपकी विजय हो। श्री बंशीधर जी महाराज सरस्वती, यहाँ प्रसंग आ गया, प्रसंगवश कह रहे हैं ये ब्रह्मावर्त कहाँ है। यद्यपि ब्रह्मावर्त बिठूर को भी कहा जाता है, बिठूरक क्षेत्र को, कानपुर के पास में जो भगवती माँ भागीरथी के तट पर एक तीर्थ है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। परंतु श्री मनोजी महाराज जो परिभाषित कर रहे हैं, कहते हैं सरस्वती दृषदवत्योर देव नद्योर यदंतरम। सरस्वती और दृषदवती के मध्य के देश को कहते हैं, और कह रहे देव नद्योर यदंतरम, गंगा यमुना के मध्य भाग को। अर्थात दृषदवती शब्द का अर्थ सामान्यतया कहते घाघरा, घाघरा नाम की नदी को दृषदवती कहा जाता है। और सरस्वती तो ये क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र हो गया, वहाँ लगभग हरियाणा आदि पंजाब आदि कुछ आ गया, कहाँ तक घाघरा वो है। पर देव नद्यो हो यदंतरम, देव नदी मुख्यतया का आर्यावर्त के मध्य भाग का नाम ब्रह्मावर्त है। देव नदी माने गंगा और यमुना, तयो हो देव नद्यो हो यदंतरम अस्ति, इन दो दिव्य नदियों के मध्य का जो भाग है उसका नाम ब्रह्मावर्त है, ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं। और देव नदी कहने से यह अर्थ लगा जितनी देव नदी हैं ऐसा कोई अर्थ कर लें। तन देव निर्मितम देशम, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। चूंकि देव निर्मित देश कह रहे हैं इसलिए कुरुक्षेत्र विशेष की बात बहुत आग्रह पूर्वक विचारक कहते हैं। इसलिए तम स्वयंभुवम, वहाँ के राजा स्वयंभु मनु को यहाँ पर बारहिस्मती नाम की पुरी है जहाँ राजधानी है ब्रह्मावर्त की, और उस बारहिस्मती का जो उल्लेख करते हुए आगे श्लोक कुशाह काशास्त एवासन सस्वद्धरित वर्चसः, यहाँ कुशाह और काशा ये शब्द आए हैं। कुश और काश, कुशा माने एक हाथ परिमित जो है उसे कुशा कहते हैं, उससे बड़ी जो होती है उसे काश कहते हैं। हरित वर्ण की प्रचुर मात्रा में कुश और काश से शोभित वो बारहिस्मती, बरहिस्मती माने जहाँ वर्ही अर्थात कुशा का आधिक्य है, अतिशय न बर्ही जहाँ बहुत अधिक मात्रा में है, उस किसी राजधानी की बात करते हैं। तो एक जो पुस्तक आपने एक बार देखी थी जिसमें अन्वय बहुत है, जो मथुरा से प्रकाशित हुई है जन्मभूमि प्रकाशन से, श्री कृष्ण जन्मभूमि। हमारी परंपरा में माना जाता है कि पूज्यपाद षड्दर्शन विद्या विभूषित अंतःकरण वाले पूज्य श्री बांकेलाल त्रिवेदी जी गुरु जी ने उसकी वो अन्वय व्याख्या की थी उस पुस्तक में। और ये बात हमको कैसे और दृढ़ हुई, हमने गुरुजनों से सुनाई है तो स्पष्ट ही है। यद्यपि उसके प्रकाशन में कहीं भी भूमिका में उनका नाम नहीं है। श्री सुदर्शन चक्र जी का नाम उसमें संपादक के रूप में या प्रकाशक जिस भी रूप में होगा। श्रद्धेय श्री व्यासनंदन व्यास जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि पूज्य श्री बांकेलाल त्रिवेदी जी ने ही उसका अन्वयादिक किया था। सब ये बात हम गुरुजनों से सुनी मान रहे थे। अब उसमें एक सूत्र मिला, इसी श्लोक के नीचे टिप्पण में लिखा है, कुशाह काशाह और एताह, तीन शब्दों का आश्रय लेते हुए कह रहे हैं ये कासगंज जो है सोरों के पास, जो कासगंज है एटा जिले में, एता माने एटा कोई एता, और कास की आधिक्य इसलिए कासगंज, ये नाम सादृश्य से मनु जी महाराज की राजधानी ये थी। हमें सोचने लग गए कि फिर ये टिप्पणी करने वाले कौन है, तो कासगंज से, सोरों से, एटा से सुदर्शन सिंह चक्र जी का तो कोई संबंध नहीं है।
चूंकि वांकेलाल त्रिवेदी जी की शिक्षा सोरों हुई गुरुकुल में, नरबरवी पढ़े वहां भी, और उनकी जन्मभूमि कासगंज ही थी। ये और पुष्ट प्रमाण हो गया कि हाँ टीका उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये बात स्मृति में आगे इसलिए कह रहे हैं। तो वो 29वें श्लोक में कहते बर्हिस्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता यन्न रोमा यत्र रोमाणि यज्ञास्यांगम विधुन्वतः। कहते हैं अब चूंकि देखो कितना गहरा संबंध जुड़ रहा है, वो कोई काल्पनिक नहीं कह रहे। सोरो माने शुकर क्षेत्र, आदि वराह शुकर क्षेत्र सोरो, और बोले पृथ्वी का उद्धार करने के बाद, पृथ्वी को जल की ऊपरी सतह पर अपने संकल्प से स्थिर करने के बाद भगवान वराह ने प्रसन्न होकर के जो अपने विधुन्वन अपने शरीर को क्या करते हैं, हिलाया, कंपन किया, झाड़ा, जैसे आपने केस वेस झाड़ते हैं, तो ऐसा किया, फुरफुरी जैसा लेना कहते हैं। बोले कहते हैं जिस स्थान पर वराह भगवान ने धरा का उद्धार करके वो आनंदातिरेक में स्फुरण किया, और उसके कारण जो जहां उनके रोम गिरे, इसीलिए वहां कुसाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि उनके रोम ही कुसा बन गए। इसलिए आदि शुकर क्षेत्र भगवान वराह के नाम से बहुत जगत विख्यात तीर्थ है। ये बड़ा अद्भुत बात आई। तो यज्ञस्य अंगम विधुन्वतः, यज्ञांग माने भगवान वराह, उन्होंने अपने शरीर को जब विधुन्वन किया तो वहाँ रोम गिरे, उन्हीं से कास और कुसाएं अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गई। इस बात को वो कह रहे हैं। और वो कैसी नगरी है? बोले सर्व संपत्ति समन्वित वर्हिस्मती नाम की नगरी है। यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कोशौ ब्रह्मावर्त। ये ब्रह्मावर्त क्या है? बोले इति अपेक्षायाम आह। इस अपेक्षा में ऐसा प्रश्न उठता है तो कह रहे हैं, बोले यत्र बर्हिस्मती नाम पुरी, जहां बर्हिस्मती नाम की पुरी ही राजधानी बन करके है, उस परिक्षेत्र का नाम है ब्रह्मावर्त। सापि कुत्र पर, ये बर्हिस्मती कहाँ है? ऐसा प्रश्न यदि उठता है तो कहते हैं यत्र यज्ञस्य, यज्ञस्य माने यज्ञ वराहस्य, जहां यज्ञ वराह भगवान नारायण के रोमाणी न्यपतन, जहां भगवान वराह के रोम गिरे, यत्रेति सर्वत्र संबध्यते। यत्र जो कह रहे हैं आगे के सभी श्लोकों में जोड़ते जाना, वो बर्हिस्मती है, वो पवित्र नगरी है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र की राजधानी है, जहां वराह भगवान के, यज्ञात्मा भगवान वराह के शरीर के रोम गिरे। इसमें वंशीधर जी क्या कह रहे हैं? बर्हि शब्दः उभयार्थकः। अच्छा क्या है? अच्छा ये 29वां है ना। 30वें में देखते हैं, कुशाह काशास्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान यज्ञमीजिरे। जहां उस महिस्मती जो नगरी है, बर्हिस्मती जो नगरी है, वहाँ कुसा और कासा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अभी हम जो कह रहे हैं वो शब्दों के अर्थ के आधार पर, किसी पूर्वाचार्य की टीका के आधार पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि कासगंज सोरों वो पवित्र तीर्थ है, पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त की वो बर्हिस्मती पुरी है। और किसी को इस बात से असहमति बनती हो तो हम उनकी असहमति का भी कोई अनादर नहीं करेंगे। जहाँ उनका मन बने वहाँ मान लें। तो हमको ये अंतिम निष्कर्ष नहीं कह रहे हैं कि केवल यही बात है, एक भाव व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ हरित वर्चस माने हरित वर्ण की प्रचुर मात्रा में कुश और कास प्राप्त होते हैं, जिन कुश और कासों के माध्यम से ऋषयः, बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण, यज्ञघ्नान पराभाव्य यही कुशई कासईश्च, जिन कुशाओं और कासों के द्वारा, दर्भों के द्वारा बड़े बड़े ऋषि महर्षि यज्ञघ्न माने यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले घटकों को
ऐसे ऐसे कुछ वर्ग हैं जो यज्ञों को क्षति पहुंचाते हैं। असुर प्रवृत्ति, निशाचर प्रवृत्ति, उन विघ्नों को पराभाव्य माने नष्ट करके यज्ञम ईजिरे, यज्ञात्मा परमात्मा का यजन किए। ऐसी वो पवित्र नगरी है। 30वें श्लोक की व्याख्या में कहते हैं बरिहिस्मति नाम निरुक्तिम ब्रुवन। बरिहिस्मति नाम का निरुक्ति बताते हुए, बोलते हुए, प्रसंगात देशस्य श्रेष्ठ्यम आह, प्रसंगवश उस देश की श्रेष्ठता का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहेंगे, कुशाहा काशास चासन, वहाँ कुशा और काश दोनों प्रचुर मात्रा में रहते हैं। शस्वन माने नित्यं एव, हरितम वर्चो वर्णो येषाम, और विशुद्ध बड़ी चमकती हुई हरित वर्ण की कुशा और काश वहाँ प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए उसका नाम कासगंज है। कुशा अधिक होती तो कुशागंज होता, और काश अधिक इसलिए कासगंज है। और चूंकि सोरों के पास में है इसलिए ये बात बहुत सटीक बैठ रही है। तो क्या करते हैं उन कासों के द्वारा, उन कुशाओं के द्वारा? बोले यज्ञघ्नान राक्षसादीन पराभवम नीत्वा यज्ञम विष्णुम, उन कुशाओं के प्रभाव से यज्ञघ्न दैत्यों को, विघ्नकर्ताओं को नष्ट करके भगवान विष्णु का यजन किया। उस स्थान की बात कर रहे हैं। 31वें श्लोक में कह रहे हैं कुशकाशमयम बर्हि, कुशकाशमयम बर्हिरास्तीर्य भगवान मनोः अयजद्यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। कहते हैं मनु जी महाराज ने कुश काशमयम बर्ही, कुश और काशमय जो बर्ही है, उस बर्ही माने उन कुशाओं को आस्तीर्य माने बिछा करके भगवान मनु जी महाराज ने क्या किया? बोले अयजयत, अयजत माने कम, यज्ञ पुरुषम अयजत, उन कुशाओं के आसन पर, कुशाओं के आस्तरण पर भगवान को आसीन करके यज्ञ पुरुष परमात्मा का यजन करके ही मनु जी महाराज ने जहां इस भूतल को प्राप्त किया था। मनु जी मांगते थे ना, भूमि दो महाराज। कहते हैं भूमि प्राप्त करने का जो केंद्र है वो सोरों है, वो कासगंज है। देख लो, जितना प्रख्यात, जितना प्रसिद्ध, जितना प्रतिष्ठित आदि वराह के नाम से सोरों सुकर क्षेत्र है, उतना भूतल पर है। चर्चा है कि 10 सुकर क्षेत्र है, कि 4 सुकर क्षेत्र है, कि अनेक है, परंतु मूल भाव, जितनी महिमा, जितनी प्रतिष्ठा यहाँ की है उतनी कहीं और की नहीं है। तो कहते हैं यहीं पर मनु जी महाराज ने भूमि को यतो भुवम स्थानम लब्धा, प्राप्त किया था, भूमि के स्थान को पाया था। उसी यज्ञ पुरुषम विष्णुम यत इति यत्र अयजत, जहां यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करके भुवम स्थानम लब्धेति, भूमि स्थान को प्राप्त किया। ये तृण प्रत्यांत रूप है कि लब्धवान अर्थात लब्धवान सन इत्यर्थः, प्राप्त किया था। यतो लब्धवांस, जिस स्थान पर भूमि प्राप्त किया, धरा को पाया, तम यज्ञ पुरुषम नहीं, यतो लब्धवान माने यस्मात् लब्धवान, जिन परमात्मा की कृपा से भूमि प्राप्त की, तम यज्ञ पुरुषम इति वा, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। एतेन स्वर्गादपि भूमि श्रेष्ठा, इससे सिद्ध होता है भूमि सामान्य नहीं है, ये स्वर्ग से भी अधिक सम्माननीय है, श्रेष्ठ है। और तत्रापि तत्स्थानम, वहां भी वो स्थान कौन सा, जहां साक्षात भगवान का यजन हुआ है, इसलिए श्रेष्ठम इत्युक्तम भवति, इसलिए इसकी श्रेष्ठता सुतराम सिद्ध है। इसमें 31वें श्लोक में कहते हैं बरही शब्दा, बरही जो शब्द है वो उभयार्थक है, ऐसा मान लें। कुशकाश रूपम बरही हस्तमितम तत्, एक हाथ परिमित जो कुश और काश है उसको बरही कहा जाता है। हस्तमात्रम भवेद बरही अत ऊर्ध्वं तृणम स्मृतम, अच्छा, एक हाथ पर्यंत जो है उसको बर्ही कहा जाता है, उससे बड़ी को तृण कहा जाता है। इसलिए प्रायः कुशाओं का, हाँ, एक हाथ तक की जो कुशा हैं उनको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एते न, बंशीधर जी कहते हैं, एते न आसनम हस्तमित कुश काश निर्मितम जप यज्ञादौ कार्यम इति ध्वनितम। केवल
ये मोटक बनाते हैं या पवित्री बनाते हैं या मुष्टिक बनाते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे। कह रहे आसन भी केवल एक हाथ परिमित बड़ी कुशाओं का ही बनना चाहिए, श्रेष्ठता होगी ऐसा करेंगे तो। कहाँ गया ये? जप यज्ञादौ कार्यमिति ध्वनितम यद्वा आस्तीर्यास्तरणम परिस्तरणम विधाय होम वेलायाम, अथवा सामान्य अर्थ कर लीजिए, आस्तीर्य माने आस्तरणं कृत्वा, यत इति सप्तम्यर्थे तसी, ऐसा अनेक भाव कह करके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भूमि श्रेष्ठ है, इस बात को कह रहे हैं। यदि भूमि भारतवर्ष श्रेष्ठ न होता तो स्वर्गादपि भूमि श्रेष्ठा, ऐसा यदि न होता तो खटवांगोपाख्यान में खटवांग जी महाराज स्वर्ग छोड़ करके भूतल पर न आते, स्वर्ग ही मैंने छोड़ देते सब अपनी लीला। इसलिए भूमि तल अति श्रेष्ठ है। तत्स्थान वो भूतल का स्थान कहाँ है? बोले भूमि तलेपि तत्स्थानम भारतांतर्गता गतायाम, तद मध्यवर्ती, जो मध्यवर्ती कौन? बोले ब्रह्मावर्त। भारत भर नहीं, उसमें भी मध्यवर्ती कौन? बोले मध्यवर्ती हो गया ब्रह्मावर्त। 32वें श्लोक में देख लेते हैं। बर्हिस्मतीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत, तस्यां प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। उस बर्हिस्मती नाम की पवित्र नगरी में प्रविष्ट होकर के समावसत माने रहने लगे। कैसी नगरी है? बोले तस्याम प्रविष्टः, अपने भवन में प्रविष्ट हुए हैं, उस नगरी के भी अपने भवन में प्रविष्ट हुए हैं। भवन कैसा है? बोले तापत्रय विनाशन है, अर्थात तीनों प्रकार के तापों का, ना सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न बरसात का कोई प्रभाव होता है, न मानसिक कोई पीड़ा होती, न शारीरिक कोई पीड़ा होती। ऐसा भव्य भवन है, सब प्रकार के दुखों का निदान जहाँ प्रवेश करते हो जाता है। सभार्यः सप्रजः कामान बुभुजे अन्या विरोधतः। मनुजी महाराज सभार्यः माने सपत्नीक, सप्रजा माने अपने संतानों के साथ, कामान बुभुजे अन्या विरोधतः। बहुत सुंदर एक वाक्य आ गया, कामान बुभुजे, जो जीवनोपयोगी सुविधाएं हैं उनका उपभोग करते हैं, जो जीवन जीने के लिए अनुकूल संसाधन है उनका प्रयोग करते हैं, परंतु अन्या विरोधतः, एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे धर्म के किसी विभाग का बाधा पहुंचता हो। अविरोधी भाव से करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कामोस्मि, मैं काम हूं, बोलो धर्मा विरुद्धो, धर्म से अविरुद्ध काम भगवान है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्म से अविरुद्ध, तो अविरोधतः, इसकी चर्चा श्रीधर जी महाराज कर रहे हैं। कहते प्रस्तुतम आह याम बर्हिस्मतीम नाम पुरीम, उस बर्हिस्मती नाम की पुरी में, समावसत माने पूर्वम यस्याम उसितः, जिस नगरी में पहले रहते थे उसी पुरी में, तस्याम निर्विश्य, उसी पुरी में प्रविष्ट होकर के, भवनम प्रविष्ट माने भवन में प्रविष्ट हुए, सन भोगान बुभुजे, तो भोगों का उपभोग कर रहे हैं। अर्थात श्रीधर जी महाराज ने तो इस विषय में कोई विशेष बात नहीं की, पर बंशीधर जी महाराज कह रहे हैं। अविरोधेन का तात्पर्य क्या है? बंशीधर जी कहते हैं अविरोधेन यथा काम भोगैर धर्मार्थ मोक्षा न नश्येयुः, ऐसा ही न हो कि अपनी आप मानसिक प्रसन्नता के लिए धर्म और अर्थ और मोक्ष को बाधित कर दे, धर्म की क्षति हो जाए, अर्थ की क्षति हो जाए और मोक्ष की क्षति हो जाए, बाधा पहुंचे। नहीं नहीं, अविरोधेन माने यथा, जिससे, जैसे, काम भोगई ही, काम की भोगने में, धर्म अर्थ मोक्षाः ये एते न नश्युः, इस प्रकार भोग करते हैं। तथा बुभुजे, इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को अनुशासित संयत करके अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाया। संगीयमान सत्कीर्ति शस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्यूषे स्वनुबद्धेन हृदय शृण्वन् हरेः कथा। श्री मनोजी महाराज भगवान की कथा सुनते, हरेः कथा शृण्वन्,
प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदय शृण्वन हरे कथा। उनका सवेरा कैसे होता है? बोले भगवत कथा श्रवण करते हुए। और बोले संगीय मान सत्कीर्ति, प्रातः काल उनकी सत्कीर्ति का गान हुआ किया जाता है। किनके द्वारा? बोले सुर गायकई ही शस्त्री भी। सुर गायकई माने जो देवताओं के गायक हैं, वो कौन? किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, आदिक इत्यादिकों के साथ शस्त्री भी माने उसी प्रकार की उनकी स्त्रियां होंगी, गंधर्वियां, अप्सराएं आदि। मनु जी महाराज की नित्य कीर्ति का गान प्रातःकाल करती। और वो क्या करते? बोले ये गायक उनकी कीर्ति का गान करते हैं और वो भगवान की कथा सुनते हैं। श्री श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? बोले अन्येषाम धर्मादीना, अच्छा, अन्येषाम धर्मादीनाम अविरोधेना, धर्म आदि का विरोध न हो, इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को संयत किया। धर्म को क्षति न पहुँचे, अर्थ का क्षय न हो जाए, मोक्ष में बाधा न पहुँच जाए, इस प्रकार मानस अनुशासन के साथ भोगों का उपभोग करते हैं। प्रत्युषेषु माने उसक काले, जब सवेरा होता है, 4 बजते हैं, जगते हैं, उसा काल में संगीय माना सत्कीर्ति ही, जिनकी कीर्ति का गान किया जाता है। तथापि फिर ये क्या करते हैं? बोले मन में लड्डू नहीं फूटते अपनी प्रशंसा सुन करके। कुछ लोग होते हैं, उनके किसी भी काम पर आप बस मौन हाँ कर दीजिए, आंखें मटका दीजिए कि रे बहुत अच्छा है, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और थोड़ा सा भी अहंकारी वो दिखाएंगे ऐसा कि हमको अहंकार नहीं है, पर अहंकार चूर चूर माने रग रग में भरा होता है, रोम रोम में भरा होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध थोड़ा भी हो जाए, तुरंत उनके सारे की सारी श्रद्धा, भक्ति, भाव और क्या क्या कुछ रहता है प्रदर्शन का, और सब ऐसे उड़ जाता है जैसे कपूर उड़ जाता है। कपूर के उड़ने में देर भी लगती है, ऐसा ऐसा। परंतु ये कैसे हैं? बोले प्रशंसा सुन रहे हैं तो अभी क्या करते हैं? बोले तथापि स्वयं हरे रेव कथा श्रृण्वन, समाज आपकी प्रशस्ति का गान करता है, पर आप उस प्रशस्ति के गान को नहीं सुन रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं? आपने अपनी होती हुई प्रशंसा को अपने कान दे दिए तो अनर्थ हो गया। आपको अपने कान कहाँ देने हैं? बोले आपको अपने कान देने हैं, बोले हरे रेव कथा श्रृण्वन, भगवान की कथा सुनने में अपने कान देने हैं, आत्म कथा सुनने में नहीं, काम कथा सुनने में नहीं, कान तो राम कथा सुनने में लगे हों। तादृश इस प्रकार के अनुशासित जीवन को मनोजी महाराज जी रहे हैं। 33वें श्लोक की टीका श्री वंशीधर जी कहते हैं स्वस्त्री भी माने साप सरोभी, शस्त्री भी माने वो जो देव गायक हैं, संगीय मान सत्कीर्ति शस्त्री भी सुर गायक ही। सुर गायकों के साथ में जो स्त्रियां कौन हैं? बोले अप्सरादि हैं। और सुर गायक कौन? बोले गंधर्वादिक हैं। 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अध्याय पूरा करना चाहते हैं प्रभु ना, कह रहे हैं निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायंभुवम मनुम यदा भ्रंशयितुम भोगा नशे कुर भगवत परम। योग मायासु निष्णातम तम स्वयंभुवम मनुम की मुनिम, मनु और मुनि दोनों ही कहा जा रहा है। ये कैसे? बोले योग माया में निष्णात हैं जो स्वयंभु मनु हैं। यदा भोगाहा, जब ऐसे दिव्यात्मा महात्मा मुनि मननशील मनु को उपलब्ध भोग भ्रष्ट न कर पाए, न भ्रंशयितुम सेकु, क्यों नहीं कर पाए? ये तो ही भगवत परम, ये भगवत परायण थे इसलिए न कर पाए। जो भगवत परायण न होगा उसको कामादिक दोष कभी न छोड़ेंगे। केवल भगवत परायणता ही एकमात्र मार्ग है जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की भोग व्याधियों से बचा सकता है। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं योग मायासु माने, योग माया का तात्पर्य जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां वैसा वैसा उसी समय मिल जाएगा।
योग माया में दक्ष होने पर भी अभी जब तुम्हारे मन में जो आया उसी समय संकल्प से प्रकट कर दिया, ये योग माया है। तो योग माया में निष्णात होने पर भी योग मायासु माने ऐच्छिक भोग रचनासु, ऐच्छिक भोग रचनाओं में सक्षम होने पर भी यद्यतः आप भ्रंशयितुम, तो भी भ्रंशयितुम माने इन महात्मा को ईशत अपि थोड़ा भी भ्रष्ट करने में, अभिभूत करने में वो भोग सक्षम न हो पाए, ऐसे दिव्यात्मा महात्मा मुनि हैं। आगे कहते हैं 36वें श्लोक में, 35वें श्लोक में कहते हैं अयात यामास्तस्यासन यामाः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। अयात यामाः तस्यासन यामाः स्वान्तरयापनाः। 35वें श्लोक में जो अन्वय है, कह रहे हैं अयात यामाः, बोले विष्णु हो कथा शृण्वतः, भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं निरंतर। तस्मात् एव, श्रवण का जो परिणाम है वो क्या है, बोले श्रवण का परिणाम है मनन होना चाहिए। सुने तो सही पर मनन नहीं किया तो वो निरर्थक हो जाता है श्रवण। इसलिए श्रवण की अगली भूमिका है मनन, और मनन का अग्रिम सोपान है निदिध्यासन। तो भगवता विष्णोः कथा शृण्वतः पुनश्च ध्यायतः अनंतरम कुर्वतः, अतः बुर्वतः, वर्णन करते रहते थे, सुनना, ध्यान करना, और ध्यान करते करते उनका उल्लेख करना। स्वांतरयापनाः, वो अपना जीवन बिताते थे। स्वांतरयापन के दो अर्थ हैं, अपना समय पूर्ण करते थे, अथवा स्वांतर माने जो मनवंतर है, मनु का अंतर है, स्व माने मनो और अंतर माने मनवंतर, अपने मनवंतर को पूर्ण कर रहे। तस्य, उनके यामाह माने कालक्षण, अयात यामाह माने व्यर्थ व्यतीत नहीं, आसन माने हुए, अर्थात उनका एक पल भी निरर्थक नहीं गया। अपना जो मनवंतर काल था, जो एक मनु के लिए 71 चतुर्युगी निर्धारित होता है, एक पल भी उनका निरर्थक नहीं गया। इस बात की चर्चा श्रीधर स्वामी के अतो यातो यामो यस्य। याम किसे कहते हैं, बोले कहते हैं यस्य पक्वस्य अन्नस्य तद्गत रस, तद्गत जो रस सार है भवति, अतो अन्यत अपि गत सारम यात यामः, यात यामम उच्यते। क्या भगवत गीता में श्लोक आता है, पूति पर्युषितं च यत्, हाँ, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितं च यत्, उसी का उल्लेख कर रहे हैं। कह रहे पक्व जो अन्न है, तद्गत जो रस है, सार है, हाँ, गत सार अर्थात उनका उनके जीवन में भोग आए परंतु गत सार होकर के आए। अयात यामा माने अगत सारा आसन, अयात यामा माने अगत सारा आसन। इस विषय में हम देखते हैं ये टीकाकार क्या कह रहे हैं। अतो यातो यामो यस्य, माने जैसे कोई सिद्ध अन्न है पका हुआ, जब उसका समय बीत जाता है तो वो पका हुआ जो अन्न है वो गतसार बासी जैसा हो जाता है, निस्सार हो जाता है। तो उस पके अन्न से जो भिन्न कोई दूसरी वस्तु है, वो भी समय बीत जाने पर उसका भी, कि कोई पका हुआ फल हो, केलाई हो, सेब ही हो, एक समय तक उनका, किसी पुष्प को देखो आप पके हुए, हमने सुना था कि जो चावल है वो चावल पकने के 2 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, उससे अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। एक मुहूर्त माने 3 घंटा तो बिल्कुल नहीं बीतना चाहिए, एक प्रहर तो। अब कितना सच है भगवान जाने, कहते हैं नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। जो एक प्रहर बीतने के बाद चावल खाता है वो चावल नहीं खाता, वो व्याधियां खाता है। आओ आओ, स्वागत है। इस विषय में चिकित्सक और अधिक जानते होंगे।
तो उन प्रभावीनो यातयाम कहा जाता है उनको। किंतु मनुजी महाराज के जो याम थे, उनका जो जीवन था वो यातयाम नहीं था, वो अयातयाम था। और कभी गतरस नहीं हुए, कभी निष्फलता नहीं आई। स्वांतर उनका जो मनवंतर बिताने का समय था, जो एक मनु के लिए निर्धारित 71 चतुर्युगी है, हम इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहे थे। किसमें? ये यामाह अयात यामास्तस्यासन यामाह स्वांतर यापनाह, इसलिए इस विषय में स्पष्ट होने के लिए हम जा रहे थे वहाँ। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो तो सदा भगवान की कथाओं को सुनते, ध्यान करते और सुनाया करते थे, इसलिए ऐसा उनका जीवन अनुपम रहा। श्री वंशीधर जी इस प्रसंग में क्या कह रहे हैं? 36 माने 35, यतः पूर्व मुक्ते रत इति जीर्णंच परिभुक्तंच यात याम मिदम द्वयम, ये बात माने स्पष्ट ही हो गई। 36वें श्लोक में कहते हैं स एव स्वांतरम निन्ने युगानामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। स माने वो मनोजी महाराज, स्वांतरम माने अपने मनवंतर काल का, निन्ने माने बिताया, कितना है? बोले युगानाम एक सप्ततिम, 71 चतुर्युगी है। 71 चतुर्युगी कहते हैं, रावण ने भी 71 चतुर्युगी 71 चौकड़ी राज्य किया, एक मनवंतर काल तक। कैसे किया? बोले वासुदेव प्रसंगे न, भगवान नारायण के पवित्र कथाओं को परिभूत गतित्रयः, उन्होंने अपनी तीनों की तीनों गतियों को अपने बस में कर लिया। परिभूत गतित्रयम माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि तीनों की तीनों अवस्थाओं में वो वासुदेव परायण होकर के रहे। 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि परिभूत गतित्रयम माने जागृत आदि सात्विक आदि वा ये न, सात्विक राजस तामस इनकी बात कर लो, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनकी बात कर लो, तीनों प्रकार की गतियों से परे रह करके उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण किया। 36वें श्लोक में बंशीधर जी महाराज भी कुछ नहीं कह रहे। 37वां देखते हैं, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। जो भगवान की शरण में है, भला उसको क्लेश कैसे पीड़ित कर सकते हैं? चाहे भौतिक क्लेश हो, चाहे बैया से माने हे व्यास नंदन, हे विदुर जी महाराज, जो भगवान की शरण में है, हरि संश्रयम, जो हरि संश्रय में रहता है, उसको शारीरिक मानसिक दिव्य और मानुष माने मनुष्य जन्य पीड़ा, देव जन्य पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, भौतिक पीड़ा, ये क्लेश कैसे पीड़ा कर सकते हैं, कैसे बाधित कर सकते हैं? अर्थात कथमपि नहीं। 37वें श्लोक में दिव्या माने दिव्यास्त्वांतरिक्षाः, अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाली पीड़ाएं, वज्रपात हो गया, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई। मानुषा माने शत्रु प्रभावाः, शत्रुओं से पीड़ा हो गई। भौतिक माने शीत उष्ण आदि प्रभाव वाले। भैया से माने हे विदुर, भगवान के भक्त को तो पता ही नहीं चलता कब सर्दी, कब गर्मी, कब बरसात। देखो मैं सच्ची बात बताऊं, आप यदि किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न हैं, आपको कोई बाधा कहीं पीड़ा न दे पाएगी, न भूख सताए न प्यास सताए। लक्ष्य सामने होना चाहिए। न सर्दी बाधा पहुंचाती, न गर्मी बाधा पहुंचाती। वो तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में पसीने से नहाया हुआ, जितना पसीने से नहाया उतना आनंदित है, जितनी भयंकर ठंडी उतना ही वो उष्णता से भरा होगा, आनंद में भरा होगा। पर हमारे जैसे निठल्लू को थोड़े से में ठंडी लग जाए और थोड़े से में गर्मी लग जाए, थोड़े बरसात के एक बूंद से सर छुपा करके भागते हुए, निठल्लों को मौसम बाधा पहुंचाता है। कर्मण्य को, कर्मशील को कोई बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। भगवत सन्निधि में रहने वाले को तो कहना ही क्या है। 38वें श्लोक में क्या कहना है, यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् नाना विधान शुभान्, धर्मान् नाना विधान शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हितः सदा। यह पृष्ठः, यह माने मनो, कई पृष्ठा बोले मुनि भी, बड़े बड़े महात्माओं ने, मुनियों ने जब मनु जी महाराज से क्या पूछा, बोले धर्मान नाना विधान शुभान धर्मान, जब
महात्माओं ने मिलकर के मनु जी महाराज से धर्म के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की तो सहा मनो प्राह, उन मनु जी महाराज ने उन महात्माओं के सम्मुख जिस सदाचार के नियमों का उल्लेख किया उसी का नाम है मनुस्मृति। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च, मनुष्यों के वर्ण धर्मों का, आश्रम धर्मों का, सर्वभूत हितः, सर्वभूत हितकारक मनु जी महाराज ने उस संविधान का उपदेश किया जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि तस्य ज्ञानातिशयम आह, ये मनु कोई सामान्य नहीं, इनका ज्ञान बड़ा विशद है। या एति नृणाम साधारण धर्मान, साधारण असाधारण धर्मों का उपदेश मनु जी महाराज ने किया महात्माओं की जिज्ञासा व्यक्त करने पर। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा कहते हैं बंशीधर जी के तस्य मनोह स यच्च स्मृतिम चकार तदपि अधिकारानुसारेण भक्तौ तान प्रवेशयितुम एव, भक्तों को भक्ति में मनुष्यों को लगाए रखने के लिए वर्ण और आश्रम धर्म उनके अधिकारक क्षेत्र के अनुसार उपदेश किया है। ननु भक्तान एव अनुगृह्णातु किमन्यई, तो कह रहे सर्वभूत हितेरत, अगर भक्तों के निमित्त ही कहते सबके लिए क्यों कह रहे हैं? बोले सब प्राणियों का हित उनको अभिष्ट है इसलिए कह रहे हैं। एतत्त्वादिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्यादयं शृणु। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर एतत्तु आदिराजस्य मनोह, हमने आदिराज मनु का आख्यान सुना दिया है, उनका पवित्र चरित्र सुना दिया, अद्भुत चरित्र सुना दिया है। तो वर्णनीयस्य वर्णितम, जो वर्णनीय है उन मनु जी महाराज का पवित्र चरित्र हमने सुनाया। इदानीम, अब इसके बाद तत् अपत्यादयम शृणु, उनके पुत्र आदि के विषय में सुनना, ऐसा कह करके विराम ले रहे हैं। जय जय श्रीमद्भागवते तृतीय स्कंधे सपत्नीक स्वयं भुमनोः वरिष्मती प्रत्यागमनम नाम 22तमोत्सवः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं तस्य तद यद अपत्यम देवहोति तस्योदयम प्रभावम। अब इसके बाद इनकी संतानों का उल्लेख सुनोगे मनु जी महाराज की का। इसी के साथ आज की कथा को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।